कौन? कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं है मेरे भाई, बोलते थे हम मिनट में, बट भाई यहाँ पे आके अच्छे की पेंट गीली हो जावे, पता ना है क्या? गाइस अगर आप में हिम्मत है तो यहाँ पे आके 2 शब्द बोल के दिखाओ। बोलूं 2 शब्द? तो तुमने अपनी लाइफ में बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, वो बात अलग है जबरदस्ती पर पढ़ी होंगी, लेकिन एक ऐसी किताब जिसे अगर तुम पढ़ लेते हो तो तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति आ जाएगी जो तुम्हें इस दुनिया से बिल्कुल ही अलग बना देगी। लेकिन अगर इस किताब को कोई गलत इंटेंशन से पढ़ता है तो उसकी जान चली जाती है, और अगर इस किताब को कोई आधा अधूरा पढ़कर छोड़ता है तो वो पागल हो जाता है। और इस किताब का नाम है नीलावंती ग्रंथ। नीलावंती ग्रंथ के बारे में तुम्हें यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि आखिर नीलावंती ग्रंथ है क्या। नीलावंती एक लड़की थी जो कि एक याक्षिनी थी, और उसके पास एक ऐसी शक्ति थी जो कि इस दुनिया में किसी और के पास नहीं थी। नीलावंती के पास ऐसी शक्ति थी कि वो इस दुनिया के अंदर जितनी भी लिविंग थिंग्स है, मतलब जितनी भी चीजों के अंदर जान है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कुत्ता बिल्ली, सांप बिच्छू, मतलब कुछ भी हो, वो हर एक चीज से बात कर सकती थी, उनसे अच्छे से कम्युनिकेट कर सकती थी। नीलावंती के पास ऐसी शक्ति थी कि वो किसी को भी अपने वश में कर सकती थी, वो उनसे अपना मनचाहा काम करवा सकती थी। उसके पास कुल मिला के ऐसी शक्ति थी जो कि उसे इस दुनिया से बिल्कुल ही अलग बनाती थी। और नीलावंती ने ये सब कुछ कि मतलब हम कैसे किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, मतलब नीलावंती के पास जितनी भी शक्तियां थी उसने उन शक्तियों को एक किताब में लिखा हुआ था। लेकिन उस किताब के बारे में एक शैतान को पता लग जाता है, लेकिन वो शैतान इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने इस किताब को पाने के लिए नीलावंती का अपहरण कर लिया, मतलब नीलावंती को किडनैप कर लिया। एंड फिर उसने नीलावंती से जैसे तैसे करके उस किताब के बारे में जान लिया कि आखिर वो किताब है कहाँ पे। लेकिन नीलावंती ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ये किताब किसी भी गलत इंसान के हाथ में लगे, इसलिए नीलावंती ने उसी टाइम उस किताब को श्राप दे दिया कि अगर इस किताब को कोई भी गलत इंटेंशन से पढ़ता है तो उसकी जान चली जाएगी, और अगर इस किताब को कोई आधा अधूरा पढ़कर भी छोड़ता है तो वो पागल हो जाएगा। और फिर जब ये बात उस शैतान को पता लगे कि अब वो इस किताब को नहीं पढ़ सकता है, तब उसने उसी टाइम नीलावंती को ऑन द स्पॉट जान से मार दिया, और फिर तभी से ये बुक काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज तक इस किताब को कोई भी नहीं पढ़ पाया है, बहुत से लोगों ने इस किताब को पढ़ा भी है। उनका कहना है कि इस किताब के अंदर ऐसे ऐसे मंत्र लिखे हुए हैं, ऐसे ऐसे तंत्र विद्याएं लिखी हुई है, जिससे अगर किसी इंसान ने पढ़ लिया तो उसके पास ऐसी शक्तियां आ जाएंगी जो कि उसे इस दुनिया से बिल्कुल अलग बना देगी। मतलब वो अपना दिल चाहे, मतलब उसका जो भी दिल करेगा वो वैसा काम कर सकता है, वो किसी को भी वश में कर सकता है, वो उससे अपना मन चाहा काम करवा सकता है, चाहे वो सांप हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, मतलब हर एक चीज से वो बात कर सकता है और तुम उससे अपना मन चाहा काम करवा सकते हो। और आज की जो हमारी स्टोरी है वो इसी नीलावंती ग्रंथ के ऊपर है, और ये स्टोरी हमें राहुल ने भेजी थी, एंड राहुल को ये स्टोरी उसकी दादी ने सुनाई थी। और आज की हमारी स्टोरी सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करो। हाँ अब भी करो, कर दिया, थैंक यू सो मच। और अगर तुम इस वाले वीडियो पे 30,000 लाइक कंप्लीट करवा देते हो तो तुम्हें हर हफ्ते एक लॉन्ग हॉरर स्टोरी सुनने को मिलेगी। तो भाई 30,000 का टारगेट है लाइक का, तो फटाफट कंप्लीट करवा दो, मुझे पता है तुम कंप्लीट करवा दोगे। एंड अब अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी सुमित और शिवानी की है, जो कि एक गांव में रहते थे और ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन इनकी जो कास्ट थी वो अलग अलग थी, इसलिए इनके घर वाले शादी के लिए नहीं मानते हैं। तो फिर ये दोनों भागकर मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। एंड फिर उसके बाद ये लोग दिल्ली में आकर शिफ्ट हो जाते हैं। जो सुमित है उसका बचपन से ही सपना था एक बड़ा राइटर बनने का, उसको लिखना बुक पढ़ने का बड़ा ही शौक था। एंड फिर जैसे तैसे करके सुमित की एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब लग जाती है। और फिर आता है सुमित का बर्थडे, और उस दिन शिवानी ने सुमित के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। और फिर जैसे सुमित अपने घर जाता है तो उसको वहाँ पे सरप्राइज मिलता है। शिवानी ने उसके लिए केक वगैरह बैलून्स वगैरह लगा रखे थे। एंड फिर वो लोग केक काटते हैं। एंड फिर उसी रात को वो लोग, मतलब जैसे वो आते हैं उसके थोड़ी देर बाद ही वो लोग डिनर करने के लिए बाहर जाते हैं। एंड फिर वो लोग डिनर विनर करके जब वो लोग घर जा रहे थे तब उन्हें रास्ते में एक बुक शॉप दिखती है। एंड फिर सुमित सोचता है कि उसको अपने बर्थडे के दिन एक किताब लेनी चाहिए। एंड फिर वो लोग उस बुक शॉप के अंदर जाते हैं। एंड फिर जैसे ही वो लोग उस बुक शॉप के अंदर जाते हैं तो सुमित का ध्यान एक किताब के ऊपर जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पुरानी किताब थी। लेकिन उस किताब का जो कवर था वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव था। लेकिन जो सुमित था वो उस किताब को बिना कुछ जाने, बिना उस किताब के बारे में सोचे समझे उस किताब को खरीद लेता है, क्योंकि जो उस किताब का कवर था वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव था कि सुमित उस किताब के बारे में कुछ सोच ही नहीं पाता है। उस किताब के लिए वो सुमित
जो था वो मोहित हो गया था। और फिर सुमित उस किताब को खरीद लेता है एंड फिर ये दोनों अपने घर जाते हैं एंड सुमित अपने बेड के जस्ट बगल पर जो टेबल था वहाँ पर उस किताब को रख देता है एंड फिर वो फ्रेश होकर वो दोनों रात को सो जाते हैं। एंड फिर अगले दिन जब सुमित अपने ऑफिस जाता है तब दिन में शिवानी का ध्यान उस टेबल पर रखी किताब पर जाता है जो कि सुमित कल रात को लेके आया था। लेकिन उस किताब का पहला पन्ना मतलब पहला कवर इतना ज्यादा अट्रैक्टिव था कि शिवानी उस किताब को पढ़े बिना रह ही नहीं पाई एंड फिर वो उस किताब को उठाकर पढ़ना स्टार्ट कर देती है और विद इन 15 मिनट मतलब 15 मिनट तक वो उस किताब को पढ़ती रहती है। एंड फिर अचानक से जो उसके पड़ोस में आंटी रहती थी वो उसको आवाज लगाती है कि शिवानी बाहर बारिश हो रही है, तुम्हारे कपड़े हैं ले आओ। एंड फिर शिवानी उस किताब को पढ़ना छोड़ देती है, किताब को बगल में रखकर अपने कपड़े लेने बाहर चले जाती है। लेकिन जब वो कपड़े लेकर दोबारा आती है तब वो उस किताब को पढ़ना भूल जाती है। लेकिन शाम होते ही सुमित जब अपने ऑफिस से घर आता है तब शिवानी उसको उस किताब के बारे में बताती है कि इस किताब के अंदर ऐसे ऐसे मंत्र लिखे पड़े हैं कि तुम किसी से भी बात कर सकते हो, किसी को भी अपने बस में कर सकते हो, तुम किसी को भी ठीक कर सकते हो, अपना मनचाहा काम करवा सकते हो। लेकिन सुमित उस किताब पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है, उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है कि ऐसा कुछ सच में हो सकता है। लेकिन वो इस बात को इग्नोर करता है एंड फिर वो फ्रेश होकर खाना पीना खाकर वो दोनों सो जाते हैं। लेकिन आधी रात को सुमित को आवाज आती है कि जो शिवानी है वो चिल्ला रही है एंड फिर जैसे सुमित अपनी आंख खोलता है तो वो देखता है कि शिवानी बेड के नीचे बैठकर अपने बाल पकड़कर कंटिन्यू अपने बाल को खींचे जा रही थी, अपने बाल को तोड़े जा रही थी और बाल के साथ साथ जो शिवानी थी उसकी सर की खाल भी बाहर आ रही थी। एंड फिर सुमित उसके पास जाता है, उसको जगाने की कोशिश करता है, बोलता है पागल है क्या कर रही है क्या कर रही है। लेकिन जो शिवानी है वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही थी एंड उस टाइम उसके पास इतनी ज्यादा शक्ति आ गई थी कि वो कंट्रोल में आ ही नहीं रही थी एंड वो कंटिन्यू अपने बाल खींचे जा रही थी, उसके सर पूरा खूनी खून हो रखा था। एंड फिर जो सुमित था वो अपनी जो पड़ोस में आंटी रहती थी उसको बुलाने के लिए जाता है क्योंकि वो उससे कंट्रोल नहीं हो रही थी। एंड फिर जैसे वो बुलाकर लाता है तो वो देखता है जो शिवानी है वो बेहोश हो रखी थी। एंड फिर वो सुमित जो था वो उसको उठाता है एंड फिर वो उसको हॉस्पिटल लेके जाता है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। एंड एडमिट करवाने के बाद डॉक्टर उसका इलाज वगैरह करते हैं। अंदर शिवानी एडमिट हो रखी थी और जो सुमित था वो बाहर कॉरिडोर में बैठा हुआ था और तभी अचानक से सुमित की आंख लग जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद सुमित को हॉस्पिटल के अंदर से हलचल की आवाज आती है एंड जैसे वो अपनी आंख खोलता है तो वो देखता है जिस कमरे में उसकी वाइफ एडमिट थी उस कमरे से आवाज आ रही थी। एंड जैसे वो कमरा खोलता है वो देखता है कि शिवानी ने एक नर्स को मारकर बेहोश कर रखा था एंड वो अपना सर दीवार में कंटिन्यू पटके जा रही थी, उसका पूरा सर खूनी खून हो गया था। लेकिन उसी टाइम डॉक्टर आते हैं एंड फिर वो शिवानी को इंजेक्शन देकर कंट्रोल करते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर सुमित को अपने कैबिन में बुलाते हैं एंड फिर वो सुमित को बताते हैं कि हमें शिवानी को मेंटल वाले वार्ड में शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि जो शिवानी की मेंटल स्थिति है वो बिल्कुल ही खराब हो रखी है। उस टाइम सुमित को बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि सोने से पहले शिवानी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसके बाद शिवानी को ऐसा तो क्या हो गया कि उसको मेंटल वाले वार्ड में शिफ्ट कराना पड़ा। फिर डॉक्टर सुमित को कुछ दवाई वगैरह लाने के लिए बोलते हैं लेकिन सुमित के पास उस टाइम पैसे नहीं थे, तो फिर सुमित पैसे लेने के लिए अपने घर पे जाता है। लेकिन जैसे ही वो घर पे जाता है तब उसका ध्यान उसी किताब के ऊपर जाता है और फिर उसको शिवानी की बताई हुई बात याद आती है कि इस किताब के अंदर ऐसे ऐसे मंत्र लिखे पड़े हैं जिससे हम अपनी मन चाहा काम करवा सकते हैं, अपनी इच्छा को पूरी कर सकते हैं, किसी को भी ठीक कर सकते हैं। एंड फिर उस टाइम सुमित उस किताब के तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया था, मैंने आपको पहले बताया था कि वो किताब इतना ज्यादा अट्रैक्टिव था, उसका पन्ना इतना ज्यादा अट्रैक्टिव था कि कोई उस किताब को पढ़े बिना रह नहीं सकता था। एंड फिर सुमित उस किताब को पढ़ना स्टार्ट कर देता है एंड वो उस किताब को पढ़ते टाइम इतना ज्यादा उस किताब के अंदर घुस गया था कि लगातार 5 से 6 घंटे तक वो उस किताब को पढ़ते रहा, वो बिना कुछ खाए पिए, जबकि उसको डॉक्टर के पास दवाई लेके जाना था अपनी बीवी के लिए। लेकिन वो इन सबको भूलकर उस किताब की गहराइयों में घुस गया था एंड वो उस किताब को कंटिन्यू पढ़ते जा रहा था। लेकिन पूरे 7 घंटे बाद वो उस किताब को कंप्लीट कर देता है एंड उस किताब को कंप्लीट करने के बाद उसको अंदर से बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव, बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऐसा फील हो रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक से क्या होता है, जो सुमित था वो अपना सर दीवार में कंटिन्यू लगातार पटकता रहता है एंड तब तक वो अपना सर पटकता है जब तक उसकी जान नहीं चली जाती है। अब तुम सोचोगे कि सुमित ने अपनी खुद की जान क्यों ले ली जबकि उसने इतनी पावरफुल किताब पढ़ी थी। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया होगा, अगर आपको याद होगा, कि ये जो किताब थी वो थी नीलावंती ग्रंथ और इस किताब को श्राप मिला हुआ था कि अगर इस किताब को
कोई भी गलत इंटेंशन से पढ़ता है तो उसकी जान चली जाती है, और अगर कोई आधा अधूरा इस किताब को पढ़कर छोड़ता है तो वो पागल हो जाता है। तो आपने देखा होगा जो शिवानी थी उसने इस किताब को आधा अधूरा पढ़ा था, इसलिए शिवानी पागल हो गई। एंड फिर जो सुमित था उसने इस किताब को पूरा पढ़ा, लेकिन जो उसकी इंटेंशन थी वो बिल्कुल ही गलत थी, और इसलिए सुमित ने उस श्रापित किताब के चलते अपनी खुद की जान ले ली। और इन दोनों को इस किताब के बारे में बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था, एंड इसीलिए इन दोनों ने अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। एक की तो जान चली गई, एंड जो उसकी वाइफ थी वो पागल हो गई, एंड उसको मेंटल हॉस्पिटल में उसके बाद शिफ्ट करा दिया गया। एंड ये थी अपनी आज की हॉरर स्टोरी, जो कि आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा, आई होप। एंड अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर यहाँ पे सेंड कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपकी भेजी हुई स्टोरी को शेयर करता हूँ, एंड अगर स्टोरी है तो शेयर कर देना, एंड भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, एंड तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक, शेयर।